अभी जो हमारे दिमाग में टारगेट है, एक क्विज का सिस्टम बनाएंगे, ठीक। तो तीन चीजें होंगी क्विज के सिस्टम में हमारे पास। पहली चीज होगा हमारा यूजर जो क्विज क्रिएट करेगा। दूसरी चीज होगा हमारा क्विज। दूसरी चीज होगा हमारा क्विज। और लास्ट में एक तीसरी चीज होगी हमारे पास रिपोर्ट। तीन चीजें तो अभी साफ साफ दिख रही हैं कि तीन चीजें होंगी। और क्या होगा, यूजर क्या करेगा, मतलब ये तीनों हमारी मेन एंटिटी हैं। तीनों हमारी मेन एंटिटी हैं। तो आप इसको एंटिटी डायग्राम की तरह भी बिल्कुल फील कर सकते हैं, ठीक। तो यूजर क्या करेगा, यूजर, मैं ये डायमंड बॉक्स नहीं बना पाऊंगा उतना खूबसूरत, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक। यूजर क्या करेगा, पहला काम तो यूजर कर सकता है कि यूजर क्रिएट कर सकता है क्विज को। क्रिएट कर सकता है क्विज को। तो अब क्रिएट करेगा मतलब, क्रिएट करेगा का मतलब कि हम पूरा CRUD ऑपरेशन यहाँ कर सकते हैं। क्रिएट करेगा क्विज को, एडिट कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है और डिलीट कर सकता है। पूरा CRUD वाला सारा काम कर सकता है क्विज के साथ, ठीक। और क्या करेगा, अब एक यूजर ने क्विज बनाया है, अगला यूजर उसको अटेम्प्ट भी कर सकता है। भाई आप क्विज क्रिएट कर रहे हैं, उसी सिस्टम में और लोग होंगे जो उसको अटेम्प्ट भी करेंगे। अब वो उसको आप स्टूडेंट और टीचर समझिए या समझिए कोई एक दूसरा यूजर है जो आपको अटेम्प्ट करने आ रहा है। तो यानी यूजर और भी एक काम कर सकता है। खूबसूरत डायग्राम तो नहीं बनेगा, ठीक। क्या कर सकता है यूजर, अटेम्प्ट कर सकता है। अटेम्प्ट कर सकता है क्विज को। चलिए, तो ये दो बातें हमें समझ में आई कि क्रिएट कर सकता है, पूरा CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट, और अटेम्प्ट कर सकता है यूजर क्विज को, ठीक। तो यूजर क्विज को क्रिएट कर देगा और अटेम्प्ट कर देगा। जब क्रिएट करेगा और अटेम्प्ट करेगा तो क्या जनरेट होगा, अटेम्प्ट करने के बाद रिपोर्ट जनरेट हो गई। क्विज की क्या जनरेट होगी, रिपोर्ट जनरेट होगी, मतलब रिजल्ट जनरेट होगा कि यूजर पास हुआ है, यूजर फेल हुआ है, परसेंटेज क्या है। वो तो डिपेंड करता है कि हम फील्ड्स क्या क्या रखेंगे, उसके हिसाब से ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो अब यूजर क्या करेगा, यूजर क्या कर सकता है, यूजर अपनी रिपोर्ट देख सकता है। यूजर अपनी रिपोर्ट फेच कर लेगा, देख लेगा। कई तरीके बना लेंगे कि भाई ऐसे भी फेच कर सकता है, पर्टिकुलर रिपोर्ट फेच कर सकता है, सारे क्विज की रिपोर्ट फेच कर सकता है। तो कुछ एक हमारा जो बेसिक आर्किटेक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा। मैं इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि लास्ट में हमें याद रहे कि हमने क्या टारगेट किया हुआ था। ये ले लिया मैंने। ये टारगेट होगा हमारा, ठीक। तो ये बनाना है हमें, ठीक। अब थोड़ा सा इसके और डेप्थ में चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस आए, मतलब क्या क्या चाहिए होगा बनाते वक्त इसको। तो मैं थोड़ा ये मिटा रहा हूँ। ये तो था मेन आर्किटेक्चर, ठीक। अब एक यूजर है, यूजर वन है, इसने एक क्विज को क्रिएट किया है। समझिएगा इस बात को, यूजर वन है, यूजर वन ने एक क्विज क्रिएट किया है। और एक और यूजर है हमारे पास, यूजर टू। एक और यूजर है हमारे पास, यूजर टू। तो क्या ये यूजर टू इस क्विज को एडिट कर सकता है, एडिट या अपडेट, समझिएगा, क्या ये कर सकता है। तो भाई अगर यूजर वन ने बनाया है तो यूजर टू को एडिट या अपडेट नहीं करना है। तो यानी कि रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी होगी। क्या लगानी होंगे, रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, कि भाई यूजर वन ने अगर एक क्विज क्रिएट किया है तो यूजर टू उसको एडिट या अपडेट ना कर पाए, यूजर टू उसको एडिट या अपडेट ना कर पाए। पहली बात, ये नहीं कर सकता है, ठीक। यूजर वन एडिट या अपडेट कर सकता है, यूजर टू नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास वैलिडेशन चेक होना चाहिए। अब इस यूजर टू का की कोई रिपोर्ट थी, यूजर टू की रिपोर्ट थी ऑफ यूजर, यूजर टू की रिपोर्ट थी।
तो क्या यूजर 2 की रिपोर्ट जो है वो यूजर 1 देख सकता है? भाई क्या यूजर 2 का अब हमारा रिजल्ट हम ले आए, अब हम ले आए तो अब हमारा रिजल्ट कोई और नहीं देख सकता है, हम देख सकते हैं सिर्फ, या हम दिखा सकते हैं। तो यानी कि यूजर 1 कैन नॉट गेट एक्सेस ऑफ यूजर 2 रिपोर्ट। यूजर 2 की रिपोर्ट की एक्सेस यूजर 1 के पास नहीं होगी। एक ये चीज हमें दिख रही है। इसका क्रिएट किया हुआ क्विज सिर्फ वही यूजर 1 ही चेंज कर सकता है, यूजर 2 नहीं करेगा। और यूजर 2 की जो रिपोर्ट है वो यूजर 1 नहीं देख सकता है, सिर्फ यूजर 2 ही देखेगा अपनी रिपोर्ट। एक तो ये दिख गया हमें, इसको अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आप भी ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा तो अच्छी बात है। और क्या चीज है, ये तो हुआ ये, और ये रिस्ट्रिक्शंस थी। और वैलिडेशन देख लेते हैं। यानी अब ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो हमको कुछ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक लॉगिन सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि हम वेरीफाई कर पाए ना, और हमें देखेंगे कि किस तरीके से वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई करने के लिए हम JWT टोकन यूज करेंगे, यूज करके देखेंगे कि कैसे JWT से रिस्ट्रिक्शन लगानी है। ठीक, तो ये तो एक हमने रिस्ट्रिक्शन वाली चीज देखा। बाकी अब कुछ कुछ चीजें हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई। अब देखते हैं क्या क्या है। तो यूजर क्या क्या कर सकता होगा? पहले तो रजिस्टर कर सकता होगा अपने आप को। भाई अब जब रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, वैलिडेशन लगानी है, तो यूजर के पास रजिस्ट्रेशन की एपीआई होगी हमारे पास। और क्या कर सकता होगा? लॉगिन करेगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि हाँ कौन सा यूजर है और कौन सा यूजर नहीं है। क्विज के साथ क्या क्या होगा? यूजर कैन क्रिएट द क्विज, यूजर एक क्विज को क्रिएट कर सकता है। ठीक, और क्या कर सकता है? यूजर कैन एडिट गेट। यानी कि ये एपीआई लिख रहे हैं। यूजर दो काम करेगा, या तो रजिस्टर करेगा या तो लॉगिन करेगा। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बड़े सिस्टम में वो फॉरगेट पासवर्ड, अपनी डिटेल गेट करना, प्रोफाइल गेट करना, हजारों चीजें होती हैं। हम बेसिक बना रहे हैं। ठीक, तो दो चीजें दे दी जो जरूरी थी, रजिस्टर करना और लॉगिन करना। यूजर की कौन कौन से, सॉरी क्विज की क्या क्या एपीआई होंगी? भाई क्रिएट हो सकता है क्विज, क्विज गेट किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। बट अब एक चीज है ना, कि कब हमें ये पता चलेगा कि एक क्विज तैयार है और यूजर अटेम्प्ट करना चाहता है। मतलब मैंने एक क्विज बनाया, एक यूजर ए हूं मैं और आप एक यूजर बी हैं, और आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं मेरा क्रिएट किया हुआ कोई क्विज है। तो इस चीज की श्योरिटी कैसी होगी कि भाई अभी मैं बना ही रहा था, पता चला मैंने कुछ बनाया, थोड़ा सा 4 क्वेश्चन लगाया, आपने अटेम्प्ट कर लिया, अब फिर मैंने जाके चेंज कर दिया, उसमें 5 क्वेश्चन कर दिए, तो रिपोर्ट गलत आने लगेगी, सही से नहीं आएगी। तो कुछ एक ऐसा पॉइंट रखना पड़ेगा हमको क्विज सिस्टम में, कि भाई यूजर जब अटेम्प्ट कर ले तो अब आप चेंज नहीं कर सकते, और यूजर को पता हो कि कब तक आप उसमें चेंज करेंगे। तो मान लीजिए उसको मैं कुछ भी एक टर्म दे सकता हूँ, पब्लिश टर्म दे दिया, फाइनलाइज, पब्लिश, कुछ भी एक टर्म आपको बनाना है, पब्लिश, तो ये भी एक एपीआई होगी। यानी कि अब जब पब्लिश होगा कोई क्विज, एक क्विज आपने क्रिएट किया, उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर, जो करना हो कीजिए। बट अगर आपने पब्लिश कर दिया है, अब आप उसको ना डिलीट कर सकते हैं, ना आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक, दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और कोई भी यूजर तभी एक क्विज को अटेम्प्ट कर पाएगा जब वो पब्लिश हो चुका हो, ताकि उसको भी श्योरिटी है कि भाई अब ये ना डिलीट किया जाएगा ना अपडेट किया जाएगा। यूजर क्या करेगा? कैन अटेम्प्ट क्विज, पब्लिश्ड क्विज। यूजर पब्लिश्ड क्विज को ही अटेम्प्ट करेगा, अनपब्लिश्ड को अटेम्प्ट नहीं करेगा। और अपडेट और डिलीट के साथ क्या लिख दीजिए यहाँ पे? अनपब्लिश्ड क्विज होना चाहिए, अनपब्लिश्ड। पब्लिश हो गया तो अब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ तो आपको वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, तभी बचेंगे ना।
तो एक क्विज क्रिएट किया आपने, कुछ गेट किया, चेंज करने थे चेंज कर दिया, फाइनली पब्लिश कर दिया। अब आपने पब्लिश कर दिया, अब यूजर अटेम्प्ट कर सकता है। रिपोर्ट यूजर कैन गेट रिजल्ट ऑफ ऑल क्विज। भाई जितने उसने, किसी भी यूजर ने ऑन अपने, जितने उसने अपने, दूसरे के नहीं, सिर्फ अपने, यूजर कैन गेट रिजल्ट ऑफ ऑल क्विज, किसका? अपना। जितने क्विज उसने दिए थे सबका रिजल्ट देख लिया, किसमें पास हूं फेल हूं, थोड़ी कम डिटेल दे देंगे, ठीक। फिर यूजर कैन गेट डिटेल्ड रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर रिजल्ट, पर्टिकुलर एग्जाम या रिजल्ट, पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक। ऑन, हर जगह ऑन लिख रहा हूं, अपना ही गेट कर सकता है, दूसरे का गेट नहीं कर सकता है। और कुछ थोड़ा अलग सा लगाना चाहें तो, अब कोई भी एक एग्जाम है, मान लीजिए हिस्ट्री का टाइप 1 का क्विज है, ठीक। तो एक यूजर 2 बार 3 बार अटेम्प्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी आपके ऊपर है कि आपको इस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है नहीं लगानी है। बट अभी के केस में हम मान लेते हैं कि हम इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, चाहे जितनी बार अटेम्प्ट करो। तो यूजर कैन गेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ ऑल क्विजेस। मतलब एक यूजर हिस्ट्री के क्विज को 3 बार अटेम्प्ट कर रहा है, ज्योग्राफी का कोई क्विज आया उसको 2 बार अटेम्प्ट किया, तो ये वो गेट कर सकता हो कि किस क्विज को कितनी कितनी बार मैंने गेट किया है, ठीक। अब ये रिपोर्ट्स जब आप गेट करेंगे तो आगे जा करके हम इस पे और भी चीजें लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? जैसे डेट फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक। ऐसी जो यहाँ पे हम क्विज गेट कर रहे थे, ये क्विज गेट कर रहे थे, यहाँ पर भी डेट फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक। अब आप सारा क्विज अपना क्रिएट किया हुआ सारा क्विज गेट कर रहे हैं, अब आपने 5000 क्विज बना दिए, अब आपने डेट डाली, भैया नवंबर 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक में जितने क्विज बनाए मैंने वो दे दो। तो अब आपने उसको लिमिटेड कर दिया, ठीक। पेजिनेशन वगैरह आता है पर वो बहुत बात की चीज है, ठीक। तो ये एक एक बेस तैयार हो गया कि हमें क्या लेकर के चलना है और क्या करना है, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। बढ़ेंगी एपीआई, पर बेस मिल गया, कम से कम इतनी तो रहेंगी रहेंगी। अब और क्या डिसाइड कर सकते हैं? टेबल्स डिसाइड कर सकते हैं। मोंगोडीबी यूज करेंगे तो कह सकते हैं कलेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। अभी जो एपीआई थे हमने एग्जामिनेशन की एपीआई नहीं देखा है जो जुड़ेंगी। भाई यूजर जब एग्जाम देगा तो आप वो एग्जामिनेशन वाली प्रोसेस भी तो बनाएंगे कि वो गेट करेगा कोई क्विज और उसका एग्जाम अटेम्प्ट करेगा, वो भी प्रोसेस में आएगी। बट एक बेस, यूजर की क्या क्या डिटेल होंगी हमारे पास? भाई देखिए आईडी सबकी रहेगी, मोंगोडीबी आईडी जनरेट कर देता है। और क्या रहेगा? नाम रहेगा यूजर का। और क्या रहेगा? ईमेल ले लेते हैं, ईमेल से ही लॉगिन करा देंगे और पासवर्ड से। इस बार हम देखेंगे कि किस तरीके से पासवर्ड वाला सिस्टम बनाना है, ये भी करके देखेंगे कि रियल में पासवर्ड कैसे मैनेज होता है। अब आपने एबीसीडी पासवर्ड दिया और मैंने डेटाबेस में एबीसीडी रख दिया तो बहुत दिक्कत होगी इससे, क्योंकि कोई भी जो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है फिर वो तो आपका ईमेल और पासवर्ड जान जाएगा, आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है, ठीक। फिर आप सोचेंगे कि ठीक है हैशिंग टेक्निक लगा देंगे, क्या मुश्किल है, हैश 256 हैश करके डाल दिया। जैसे आप हैश करके डालेंगे वैसे ही वो अनहैश कर लेगा। भाई अगर आप इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो वो डिक्रिप्ट कर लेगा। तो क्या करना है हमें कि कोई पासवर्ड पा भी जाए, जो कोड कर रहा है प्रोग्रामर है, अगर वही पासवर्ड पा जाए आपका। मान लीजिए मैं जानता था कि ठीक है आप बेस 64 इनकोड करके पासवर्ड रख रहे हैं, तो बेस 64 डिकोड करके पासवर्ड निकाल लेगा। तो दिखाऊंगा कि ऐसा कर भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। और अब इसको भी प्रोटेक्ट करना है तो कौन सी प्रोटेक्शन लगाएंगे, ये चीज भी देखेंगे। नोट कर देता हूँ यहीं नीचे ताकि याद आ जाए। बेस 64 इनकोड डिकोड पासवर्ड, हाउ टू प्रोटेक्ट। कि क्या करना है कि जो डेवलपर है या जो डेटाबेस की एक्सेस है जिसके पास, वो भी इसको पासवर्ड को ना पाए। तो डाल दिया, आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया। अब जो कॉमन कॉलम है वो है क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये ना हर जगह होना चाहिए। कब आपका
कब टेबल में आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, कब अपडेट किया है, तभी तो डेट का फिल्टर लगाएंगे। तो ये रिकॉर्ड ना, मतलब आप कभी भी टेबल बना रहे हो, चाहे सीक्वल में चाहे नो सीक्वल में, ये दो फील्ड आपके हर कलेक्शन हर टेबल में रहेगी ही रहेगी। क्विज में क्या क्या होगा, आईडी रहेगी, नाम होगा, क्विज का नाम जो होगा वो यूनिक होगा। अगर एक ही नाम के दो क्विज होंगे तो हमें कंफ्यूजन कॉज करेगा। और क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे, ठीक, आंसर्स होंगे, ऑप्शनल बनाएंगे, जैसे कोई क्विज होगा, क्वेश्चन होगा तो उसके 3 ऑप्शन होंगे, किसी के 4 ऑप्शन होंगे, इस तरीके से बना लेंगे। और आंसर भी होंगे ताकि हम जब क्विज कोई सबमिट करें तो कंप्यूटर ही उसको चेक कर ले, हमें बैठ करके उसको चेक ना करना पड़े, ठीक। तो क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे क्विज के। चलिए इतना काफी है इसके लिए। रिपोर्ट में क्या होगा, मान लेते हैं क्विज आईडी होगी, जो यूजर अटेम्प्ट कर रहा है उस यूजर की आईडी होगी, और मान लेते हैं स्कोर होगा उसका कि क्या स्कोर वो गेन कर रहा है, और स्टेटस होगा। अब अगर आपको स्टेटस देना है कि भैया पास हो रहा है या फेल हो रहा है, अभी रोक देते हैं इसको, अपडेट करेंगे इसको और बढ़ाएंगे इसको, ठीक। फर्स्ट राउंड में इतना काफी है, क्विज आईडी होगी, यूजर आईडी होगी, स्कोर होगा। ये क्रिएटेड एट अपडेटेड एट हर जगह होगा। साथ में ये जो क्विज बन रहा है, ये जो क्विज बन रहा है इसमें ना क्रिएटेड डाल देता हूँ, क्रिएटेड बाय डाल देता हूँ। पता होना चाहिए ना इसमें यूजर आईडी पड़ी होगी कि किसने बनाया है। जब ये बात पता होगी हमें किसने बनाया है, तभी तो हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ना कि ठीक है भाई, बनाया अगर यूजर 1 ने है तो यूजर 2 को हम एडिट नहीं करने देंगे, अपडेट नहीं करने देंगे, ठीक। तो ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। और क्विज में एक चीज क्या है जो हम मिस कर रहे हैं, पब्लिश इज पब्लिश्ड। हमने ये सोचा था ना कि पब्लिश हो जाएगा तो अब चेंज नहीं करने देंगे, ठीक। तो ये भी एक कॉलम बढ़ा लेंगे इसमें, पब्लिश हो गया है क्या, अगर हो गया है तो अब चेंजेस नहीं करने, ठीक। ऐसे रिपोर्ट में आगे अब चीजें धीरे धीरे बढ़ाएंगे, रिपोर्ट या रिजल्ट जो भी कह लें इसको, कुछ भी नाम रख लेंगे इसका, ठीक। तो ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, काम आएगा। ठीक, बाकी इसको चेंज करेंगे और बढ़ाएंगे आगे, ठीक। तो होपफुली इतना आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो अब आज तो नहीं, कल से हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक।